Hey guys, how's it going? Welcome back to Kirti Says. And आज हम एक बहुत ही interesting topic लेके आए हैं. Why is it harder making friends in your 30s as compared to 20s? I'm in my 30s, you're in your 30s, so we have actually gone through this. So let's come up with 10 reasons कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम 30s में जाते हैं हमारा फ्रेंडशिप देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, कैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं वो चेंज हो जाता है, हाउ मेनी फ्रेंड्स वी हैव वो चेंज हो जाता है. एवरीथिंग चेंजेस उर्वशी व्हेन यू गेट इनटू योर 30s. जो अपने 30s में हैं दोज पीपल कैन रिलेट आई गेस व्हाट वी आर सेइंग, क्योंकि अभी जो अपने 20s में हैं वो शायद थोड़ा बाद में चीज से रिलेट कर पाएंगे, बट इट्स अ जनरल डिस्कशन कि अरे ऐसा क्यों होता है. तो नंबर 1, आपकी लाइक फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है फॉर द मोस्ट पार्ट. एक पार्टनर, एक हस्बैंड होता है, यू हैव योर बच्चे अगर होने हैं, 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर की, घर के काम, यू नो, रनिंग योर हाउस होल्ड, लुकिंग आफ्टर योर पार्टनर, इफ यू हैव किड्स, मैनेजिंग देयर स्केड्यूल. देयर सो मेनी ड्यूटीज, सो लिटिल टाइम, एंड जो टाइम बचता है इट्स लाइक I want to watch TV, or I need to lay down, or I need to take a bath. Like I don't have time to schedule. कल मैं इससे मिलूंगी, परसों मैं उससे मिलूंगी. और अगर मेरे पास टाइम है तो बच्चों के पास टाइम नहीं है. उनका स्कूलिंग एंड देन उनका होमवर्क, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको एक्टिविटीज में लेके जाओ, तो टाइम कहाँ है. एंड देन अगर बच्चों से फुर्सत तो हस्बैंड को टाइम देना है. फैमिली के साथ हम एक दूसरा जो चीज कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज टाइम, क्योंकि आपकी फैमिली शुरू होती है तो आपके पास वो टाइम नहीं होता है जो आप इससे पहले अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया करते थे. तो अब वो हो जाएगा कि आपके नॉट ओनली किड्स और हस्बैंड, आपके और 10 ऐसे रिलेशनशिप है, लाइक इन लॉज हैं, आपके भाई बहन हैं, पूरी फैमिली है वहाँ पे, इमीडिएट फैमिली है, देन सेकेंडरी. तो आपको वो सब चीज के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है. एंड इसके साथ साथ आई थिंक जो तीसरा रीजन हो सकता है दैट इज जियोग्राफिकल डिस्टेंस. जब हम छोटे होते हैं, यू नो, हम एक नेबरहुड में रहते हैं, वहाँ बच्चे होते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल उनके साथ जाना, एक्टिविटीज उनके साथ करनी, एंड यू नो हमारे मॉम डैड होते हैं जो हमें लेके जाते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं. सो इट्स रियली इजी. एज यू गेट ओल्डर द डेली जो कॉन्टैक्ट होता है, डेली कम्युनिकेशन होती है, वो नहीं रहती. खासकर व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम लाइक कॉलेज, you know, when you're in college, dorm में एक साथ रहना, फिर maybe classes एक साथ होनी है, then उसके बाद study groups होते हैं, then you know you party and have fun, but as you leave the college life, contact नहीं होता. I have moved pretty far from where I grew up, like 1.5-2 घंटा का रास्ता है, and I can't go there every day to meet my friends. And then in addition to that, you know, the friends we make, I guess online even, like we are really good friends and we live thousands of miles away from each other. And that doesn't even matter because I don't have to come see you. You don't have to come see me. We have the internet and we can get that daily contact. Online हमारी इतनी बातें हो गई हैं, इतना communication रहा है कि when we met in person, it felt like I've known you forever. फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, अच्छा है मिलना जुलना, लेकिन इट्स नॉट लाइक अ डील ब्रेकर. याद है जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे लाइक इफ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड लिव फार फ्रॉम यू द रिलेशनशिप वोंट लास्ट. एंड आजकल फ्रेंड्स का भी यही है. If you don't meet your friend on a regular basis, क्या फ्रेंडशिप लास्ट करेगी. तो मैं जियोग्राफिकली अगर बात कर रहा हूँ, मेरे जो स्कूल में फ्रेंड होंगे, वी आर इन टच बट ओनली थ्रू यू नो इंस्टाग्राम, लाइक सोशल मीडिया. देन कॉलेज गए तो वो दोस्त वहां रह गए. फिर जब वर्क स्टार्ट किया तो डिफरेंट डिफरेंट जगह आपने जो फ्रेंड्स बनाए, तो वो जॉब वहां से जैसे आपने स्विच किया तो फिर यू नो वो रह गए. मैक्सिमम 99% मेरे सारे फ्रेंड्स अब्रॉड है. जो मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो कनाडा में है, लेकिन चाहे वो साल में एक बार आती है, हम लोग मिलते हैं, बट डजंट मैटर, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो छोटी छोटी डिटेल्स सारी हमें ऐसा, जैसे लाइक यू सेड कि हम ऑनलाइन इतनी बातें कर लेते थे कि हम मिले तो लगा ही नहीं कि हम मिल रहे होंगे. Exactly. We are thousands and thousands of miles apart, लेकिन मेरी डेली बातें तुमसे होती हैं, you know, and जो यहाँ है उनके साथ नहीं होती. So this is my next point. Interests. जैसे हम बड़े होते हैं ना, we stop caring. सबको हंसी खेलते हुए देखना है, सबको खुश रखना है, no nonsense attitude हमारा हो जाता है. अगर हमको अच्छा लगता है तो लगता है, नहीं लगता तो नहीं लगता हमें. अगर हमारे हैबिट्स मिलती हैं, हमारी पर्सनालिटीज मिलती हैं, हमारे हॉबीज मिलते हैं, then we are more likely to be you know interacting with you, communication रखना. लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट ही एक चीज पे टिका है एंड हमारी दोस्ती भी उसी चीज पे टिकी है, इट्स नॉट गोना लास्ट.
बिकॉज एज ह्यूमंस वी इवॉल्व. जो चीज मुझे 10 साल पहले पसंद थी वो आज की तारीख में नहीं पसंद. तो जो मैंने फ्रेंड्स उस टाइम पे बनाए थे उस हॉबी की वजह से अब नहीं है, बिकॉज वो कॉमन इंटरेस्ट नहीं रहा. इसीलिए लोग कहते हैं कि जो एक आपका चाइल्डहुड होता है ना, स्कूल टाइम, एक जो वो दोस्त होते हैं कि वो बहुत प्योर रिलेशन होता है, और एक जो आपके लेटर 30s 40s रिलेट करते हैं किसी से, तो हमारी वो यारी दोस्ती ही बदल जाती है. और लोग कहते हैं ना कि खून के रिश्ते तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन दोस्त आप चूज करते हो, वो रिलेशन आप खुद चूज करते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता रहता है, उसकी सोच बदलती रहती है, उसका पर्सनैलिटी, बिहेवियर सब कुछ चेंज होता है, तो हमारा नजरिया देखने का बदलता है, तो वो लोग भी हमारी लाइफ में वैसे अट्रैक्ट होते हैं, या हमारे दोस्त ऐसे बन जाते हैं कि हम उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 5, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे 20, 30, 40, 50 फ्रेंड्स हैं. वी आर हैप्पी विद 1, 2, 3, 4 जिनको मिलके हमें खुशी मिलती है. वो जब हमें मिलते हैं तो कुछ हमें सीखने को मिलता है या फन हम करते हैं, कुछ भी. बट इट्स नॉट अ रैट रेस, इट्स नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट. बचपन से फिर टीनेजर, फिर इवन आई थिंक इन आवर 20s we are all playing a number game. जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उतने ही हम पॉपुलर हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उतने ही हम खुश रहेंगे, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उतना ही हमें कुछ ना कुछ करने को मिलेगा. जैसे यहाँ पे ना इन schools there's a lot of cliques. If you are artist आपका ये ग्रुप है, if you are into theater आपका ये ग्रुप है, if you are athlete आपका ये ग्रुप है. And as you get older एक तो आप cliques में नहीं रहते, रहन सहन communication is not dependent on that. And then तीसरा you don't care. हमें हर एक इंसान से ना दोस्ती चाहिए, ना हमें हर एक इंसान से बात करना चाहते हैं. हम अपने छोटे से सर्कल में खुश हैं. For me, it was always quality or quantity. तो लेकिन I know people like you said कि जिनको ऐसा होता था कि ओ मेरे बर्थडे, अगर मेरी पार्टी है तो नंबर कितना है, 100 लोग आ रहे हैं कि 50 आ रहे हैं. हर जगह ये एक ह्यूमन नेचर भी है, हम एसोसिएट करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी इमेज कि कितने लोगों में फॉलो. इवन सोशल मीडिया देख लो, जितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा मीन्स उतना अच्छा. बट जब बहुत सारे लोग जहाँ पे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक इश्यू होता है कि आप इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं. आई मीन आप इसके साथ भी, उसके साथ भी, उसके साथ भी, उसके साथ भी हो, लेकिन अगर आप 2 लोगों के साथ हो तो कहीं ना कहीं आप होल हार्टली होते हो. तो वो चीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी इस चीज में ज्यादा अच्छी है रादर देन क्वांटिटी. बट हाँ, मैं इतने सारे दोस्त बना सकती हूँ, या मैं लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकती हूँ, या फ्रेंडशिप कर सकती हूँ. अदरवाइज यू विल काउंटेड एज इंट्रोवर्ट कि अरे इसको तो नहीं, बैठे रहता है, ये तो इंट्रोवर्ट. I also feel कि when there's like 100 people, फिर surface level पे ही बातें होती हैं, and surface level पे थोड़ा connection होता है. But you know, हमें भी लगता था कि जितने followers हैं, you know, that means something. हमारा कुछ फायदा हो रहा है इसमें, in that, you know, हमारा ego boost हो रहा है. Likes कितने हैं, comments कितने हैं, shares कितने हैं. I think, you know, the younger you are, the more susceptible you are into thinking कि likes means people like you. Followers mean they care about you. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. And I think as you get older, आप समझते हो, you know, भले आपके friend list में hundreds and hundreds and hundreds of people होंगे, but will those hundreds of people show up when you need them? Quality always matter. कि आप किस टाइप के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, टाइम ले रहे हो, मतलब Exactly. both ways. Like आप किसके साथ और कौन आपके साथ है, क्योंकि आपको तो होना पड़ेगा. It's not one way street कि हाँ आप सिर्फ expectations रखो. Like this is also one point in friendship कि this is a give and take relationship. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये सोचो कि हाँ सामने से तो मुझे बंदा ऐसा मिले कि हाँ who's always supporting me, standing for me. सामने से आप ये सोचो कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो ये भी कुछ टाइम तक ही चलता है. अगर क्वालिटी है तो दोनों साइड से क्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज दोनों साइड से सिर्फ क्वांटिटी ही होगी. एंड देन आई थिंक लैक ऑफ रिसोर्सेज. जब हम सिंगल होते हैं एंड वी वांट टू मिंगल, यू नो, देयर सो मेनी डेटिंग एप्स. अब Tinder पे जाओ, अब बम्बल पे जाओ. इंडिया में तो शादी.com, अगर आपको शादी करनी है वो तो एड्स भी दे देते हैं इन द यू नो न्यूज़पेपर्स, लुकिंग फॉर सो एंड सो विद सो एंड सो, है ना. टू डेट समवन, टू मैरी समवन, देयर आर टूल्स आउट देयर. लेकिन अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, there's nothing. like हम कहाँ पे जाए? like Tinder पे जाके हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां पे हमें फ्रेंडशिप मिलेगी किसी के साथ. एंड अगर हम फ्रेंड्स बन भी गए, what kind of a friendship will that be? Is there like a friendship app somewhere? like can we go and make friends कि हम फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हैं? There's so many things facilitating dating.
स्पीड डेटिंग भी होती है, यू नो ब्लाइंड डेट्स भी सेटअप होती हैं, but who is gonna set me up with a friend? You know, do I go meet someone randomly somewhere, oh let's become friends? ऐसे होता नहीं है। हाँ, डेफिनेटली कोई ऐप नहीं है। और इतनी हंसी आई मुझे कि जब मुझे पता चला जापान में, आई मीन वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है आज के दिन में कि यू कैन रेंट अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और इवन फ्रेंड, मतलब वहाँ पे रेंट पे, लाइक यहाँ पे And तो we rent a friend. हाँ, और हार्डली कीर्ति दे अर्न मनी ऑन दैट। 1 घंटे का उसको पैसे दोगे और आप कॉफी पियोगे 1 घंटे तक, और शी बिहेव लाइक शी इज योर गर्लफ्रेंड। आज के टाइम में जब से सोशल मीडिया आया, खासकर तब से लाइक वर्चुअली लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि अपना कुछ भी कर रहे हैं, पैर ऊपर सर नीचे भी है तो वो भी सोशल मीडिया पे जाएगा। Yeah. बट आप इन पर्सन कितने लोगों से कनेक्टेड हो, नहीं हो। Exactly. तो हो सकता है इन फ्यूचर फ्रेंडशिप का भी वही आ जाए टाइम कि जब आपको ना रेंट करना पड़े किसी बंदे को फिजिकली मिलने के लिए, क्योंकि सब इतना वर्चुअल हो चुका है कि फिजिकली है ही नहीं कोई किसी से टच में। Timing is another issue because अगर आपने किसी के साथ दोस्ती करनी है ना, that person also has to be available कि अपनी लाइफ में वो भी दोस्त बनाना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से लगे रहो कि चलो मिलते हैं, बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं, मूवीज पे जाते हैं, लेकिन सामने वाला अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, एफर्ट नहीं डालेगा, you know, a friendship cannot blossom. And उसके साथ साथ how often do you need to meet your friends? क्या आपको हर रोज मिलना है, हफ्ते में 2 बार मिलना है, महीने में 1 बार मिलना है? So I think you have to be on the same page, you know, तो टाइमिंग बहुत नेसेसरी है, compatibility बहुत नेसेसरी है। टाइम एंड एफर्ट्स डेफिनेटली हर रिलेशनशिप की नीड है। तो फ्रेंडशिप में अगर आप किसी को सपोज फॉलो अप कर रहे हो रेगुलर, 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन किया, सपोज आप मिलना चाहते हो, अगर सामने वाले बंदे ने 1 बार मना कर दिया, 2 बार, तीसरी बार आप वो एफर्ट नहीं दिखाओगे, आपने एफर्ट दिखाया, सामने वाले ने दिखाया, तो वहीं पे ही आपका वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और वो चीज आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो मुझे लगता है टाइम और एफर्ट्स दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो दोनों बोथ वेज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदे की साइड से। You know, when I was younger, especially in my 20s, मुझे लगता था कि if we're friends, I need to meet with my friend all the time. I need to talk with my friend all the time. Then we got busy with college. Then we got busy with jobs. Then we got busy with our own families, you know? So you can't talk all the time. You can't contact all the time. एक मेरी जो best friend है, I've been best friends with her since I was in middle school, but we haven't seen each other in literally years because of the pandemic and stuff that happened in her life, stuff that happened in my life. But even now, अगर कोई मुझे पूछे, oh Kirti, who's your best friend? I will say her name, you know, because that's been my best friend for years and years. And just because I don't see her all the time doesn't mean she's not. But at the same time, we both need to put in more effort. We both need to, you know, stop being lazy and do something. This is why I said ki you have to have the same kind of a timing situation and figure things out. And also, I think another point is, Urvashi, you forget your friendship etiquette. जैसे आप बड़े होते हो ना, and you get busy and then you want to go back into searching for friends and making friends, you forget how soon can I contact this person? Can I give them my number? How soon is it too soon to reply? And अगर उन्होंने reply नहीं किया, वो भी fear है. Will I look like a loser? Do I look weird? If they didn't contact me again, does that mean something is wrong with me? So I think there's a fear of the unknown. And आपको ये भी नहीं पता कि कैसे approach करना है, कब approach करना है, क्या हम park में किसी को approach कर सकते हैं, coffee shop में जिस इंसान को हम हर रोज देख रहे हैं, क्या हम उनसे, you know, conversation strike up करें? और अगर हमारी हाय हेलो शुरू हो गई है, वो हाय हेलो तक रहेगा या हम फ्रेंड्स बनेंगे? That leap of faith, I think there's a lot of anxiety there. Because you know, when you like first learn how to ride a bike, आप हर रोज बाइक चलाते हो and you're really good at it. Then years go by and you haven't ridden a bike. Yes, when you learn how to ride a bike, you will always remember it. But थोड़ा rust factor तो होता है. तो यहाँ पे if you haven't made friends with someone in a long time, you're not gonna know कि कब कहाँ कैसे क्या. I think ये इनिशियल फेज ऑफ फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर हम अभी बात करना शुरू हुए हैं और हमने किसी को मैसेज किया, सामने से सीन पे किसी ने छोड़ दिया और रिवर्ट ना किया, तो ऐसा लगता है वी आर लाइक लूजर कि वो सामने वाला बंदे ने तो मैसेज देख के भी इग्नोर कर दिया. लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है और अगर उसने सीन पे भी छोड़ दिया, 2 दिन बाद भी रिवर्ट किया ना, तो वो मैटर शायद उतना नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बंदे को इन एंड आउट इतना जानते हो कि वो 2 दिन वाला बाद वाला फैक्टर भी आपको उतना नहीं लगेगा. डेफिनेटली एटिकेट्स तो ये होनी चाहिए कि अगर कोई आपको कर रहा है, मतलब ये 2 दिन बाद नहीं, रिस्पॉन्स इमीडिएट होना चाहिए, जो कीर्ति के साथ और हम शायद ग्रुप चैट में बहुत ज्यादा करते हैं. मैसेज सीन पे चला था, कीर्ति ने एक बार बोला भी था, मुझे याद है
ये सीन पे चला जाता है मैसेज, लेकिन हम में से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता है? यस, नो। And even in our friendship, you know, you Yeah, are the yeah. one who like contacted me in all of this, and we were like, okay, ठीक है, हम एक दूसरे को ऐसे जानते हैं on a online sense. लेकिन उसके बाद अचानक से friendship develop हुई, and then you know, there's no saying कि क्या ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कि अभी बातें हो रही है, कल का पता क्या हो. But the thing is, you won't know until you make yourself a little bit vulnerable. 20s में we're so vulnerable. हम किसी की judgment इतना seriously लेते हैं ना, कि कोई मेरे looks पे कैसे जा रहा है, मेरे रहन सहन पे कैसे जा रहा है, मेरे behavior पे कैसे जा रहा है. But as you get into your 30s, you don't give a damn. Like आप अपने में confident हो जाते हो, आप सीख जाते हो कि लोगों ने तो कहना ही है, so let them, you know, you do your thing, but you have to put yourself out there sometimes. अब उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसके सामने खुद को कितना ओपन रखते हो. Yes. मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ मिली, मैंने पार्टी किया और उसके बाद हो गया. Yeah. आई मीन वी आर इन टच, बट सिर्फ ऐसे कि हाय हेलो चलो वहां पे पार्टी करें, अच्छा आज मिल लिए, हाय वो हो गया. और एक बड़ा बड़ा जो अपडेट्स होते हैं जनरली लोग लेते हैं, Yeah. वो सबको पता है कि हाँ तू ये करिए, ये करिए, वो करिए. लेकिन फ्रेंडशिप सिर्फ उतना तक नहीं होता है. मुझे तो इन लॉन्ग टर्म आपकी जो वनरेबिलिटी होती है ना, आप वो जिसके सामने रखते ओपन होते हो, उस बंदे से आप लाइफ लॉन्ग अटैच हो जाते हो. Yeah, and I think that's another thing, friendship in your 30s, there's a lot of growing apart. When you were single and younger, you had girls' trips. You know, you went on your trip with your best friend. But when you start dating or you have a husband, आपने partner के साथ आपने trip में जाना है. And if you're Yeah. बच्चे तो family trip पे जाना है. You know, you don't have time to do a girls' night out or a girls' trip or that. लेकिन that doesn't erase your history. That doesn't erase everything you've gone through. You know, I think when we're younger, we're really quick to put people through the test. कि if this person does this, then we're best friends. If this person comes to me and understands this, then we're best friends. If my person hates the person I hate, then we're best friends. But when we get older, I think there's more maturity. कि हाँ में हाँ नहीं मिलनी हमेशा. हमें पता है there are going to be differences. We do need someone that can show us the right and wrong, and then we are also allowed to show them right from wrong. And then there's no sense of judgment. If I'm going to be your friend and you're going to be my friend, I can't, you know, think कि ये बंदा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, क्यों सोच रहा है ऐसे मेरे बारे में. It has to be a judgment-free zone. But the issue is when you're in your 30s, you do a lot of judging. मुझे भी लगता है कि लेकिन दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब हम दोस्त बनाते ही मुझे लगता है इसलिए हैं कि जहाँ पे हम फ्री फील कर सकें. लाइक अगर हमें ऐसे पैसा रहना होगा तो हम लोग सोसाइटी में रह लेंगे, रिलेटिव्स हैं, आपके सब कुछ है जहाँ पे बहुत सारी जजमेंट्स मिलती हैं. तो दोस्तों के साथ हमारे रहने का एक ये भी होता है कि हाँ वो हमें जज नहीं करते. अब मैं क्यों कह रही थी that we judge a lot because we don't have time or patience for BS. Like अगर हमको नहीं पसंद तो नहीं पसंद. वहाँ के fake नहीं करने वाले. We're not gonna put a facade. We're not gonna do acting. Like this is our life. This is how we are. If you fit in, great. If we fit in, great. If not, you go your way, I go my way, and it's okay. What can we do to maybe make more friends or make more connections or ease this thing? I think number one thing is thoda sa balance. You know, you're gonna have to balance your work life, your personal life with your friend circle. Maybe not हफ्ते में एक बार, but महीने में एक बार. You can go out to lunch or go out to the movies or make that call. When someone calls you, pick up the call. When someone texts you, text them back, or you take the initiative and text someone and call someone. And also आपको acceptance होनी चाहिए कि आप कहाँ हो लाइफ में, आपको कहाँ जाना है लाइफ में, और क्या क्या चीजें आप लेट गो कर सकते हैं वहां तक जाने में, और कौन कौन की चीजें आपको चाहिए वहां तक जाने में. You know, मुझे ऐसा लगता है कि ये बैलेंस ना सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि आपको तब आ रहा है जब आप कुछ देखते हो. लाइक एक मूवी आ गई, वो अच्छी चल गई और उसमें आपको देख के अच्छा लग रहा है तो आपको याद आ गया, फिर उसके बाद सब भूल गए. Yeah. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वो आपको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए. एंड मुझे ये भी लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पीपल इन देयर 30s फील कि सिर्फ ये उनके साथ ही हो रहा है, कि उनके पास फ्रेंड्स नहीं है, उनका सर्कल नहीं है. बट आई वांट टू अश्योर देम कि ये सबके साथ हो रहा है. लाइक जहाँ पे काम करते हैं लेकिन दे डोंट फील लाइक कोवर्कर्स आर फ्रेंड्स. मे बी देयर क्या कहते हैं हाउसवाइफ्स जो घर के अंदर रहती हैं, दे डोंट हैव आउटसाइड कनेक्शंस. तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि ढूंढो कनेक्शंस, फाइंड अ हॉबी, join a club. वहां पे आपको लाइक माइंडेड इंसान मिलेंगे जिनकी सेम हॉबीज हैं, सेम थॉट्स एंड ओपिनियंस है. तो क्या पता वहां पे फ्रेंडशिप स्ट्राइक हो जाए. टेस्ट द
the waters a little bit. You have to push yourself a little bit, get out of your comfort zone. लेकिन at the same time, Urvashi, when you're in your 30s, you love that comfort zone. मैं वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलूंगी. मुझे लगता है कि मैं क्यों, मतलब कोई हाय हेलो करे, मतलब वी डोंट इवन बॉदर कि कौन क्या कर रहा है, मतलब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ. Yeah. तो कहीं ना कहीं ये वाला एक नेचर डेवलप हो जाता है, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से अपना एक सॉलिट्यूड जो होता है, क्योंकि आपको 10 और चीजें हैं जो आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आपको वहां भी देना है. तो अल्टीमेटली फोकस ऑन क्वालिटी, वहां एफर्ट डालो, टाइम दो और मेंटेन दैट थिंग. Yeah, exactly. And also guys, यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है. आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना हमारा टॉपिक कैसा लगा. Do you also feel like friendships are different in your 30s than in your 20s? And also before you go, please like and share and subscribe, and we'll see you next time with another video.